भैंस या जर्सी गाय क्यों रखते हैं? क्योंकि उसका दूध ज़्यादा होता है या उसका दूध गाढ़ा होता है। कई मैया कहती हैं जी हमको तो गाय के दूध की चाय बढ़िया नहीं लगती, पतली पतली होती, भैंस का दूध पीते हैं, जर्सी गाय का दूध गाढ़ा होता है। अब वो भैंस का और जर्सी गाय का दूध पी पी के बुद्धि भी वैसी हो जाती है। आप एक भैंस का पाड़ा देखो, जो भैंस का नवजात बच्चा होता है ना, उसको देखो, एकदम आलस में भरा होगा, पड़ा पड़ा एक ही जगह पर। आप सड़क पर आ जाए ना भैंस का पाड़ा, तो लाख हॉर्न बजा लो हटेगा नहीं, और भैंस आ जाए तो पूछो ही नहीं। आप ज़्यादा हॉर्न बजाओगे तो घूर के आप कोई और देखेगी, अजी आया मर्सिडीज वाला, निकल यहाँ से। पर वहीं कोई गाय का नवजात बछड़ा बछिया हो तो देखो कैसे फुदक फुदक के यहाँ से वहाँ, बड़ी फुर्ती होती है गाय के बालक में। तो अगर वही दूध भैंस का आप अपने बच्चों को पिलाओगे तो वहीं पड़े पड़े सोफे पे वीडियो गेम ही खेलते रहेंगे। और गाय का पिलाओगे तो फुर्ती आएगी, शक्ति आएगी। शक्ति कोई बॉर्नवीटा चॉकलेट खाने से नहीं आती है। शक्ति जब गाय का शुद्ध देसी गाय का दूध अपने बालकों को पिलाओगे ना, तब जाके शक्ति आएगी। नहीं पिलाओगे, आजकल के बच्चे गाय का गौवंश का दूध घी पीते नहीं। तो हमारे एक गौ भक्त हैं, वो कहते हैं यही तो कारण है कि आजकल हवा में उड़ने वाले बच्चे पैदा हो रहे हैं। जरा सा फूंक मारो तो दूर जाके पड़े, शक्ति नहीं है। एक तो बाहर के खेल खत्म हो गए। पहले देखो बच्चे कैसे बाहर जाते थे, गिल्ली डंडा, बैट बॉल, और कितने सारे खेल थे, नाम आपको याद कर दे सबको बचपन की याद आ जाएगी। आज देखो सारे गेम उसी छोटे से मोबाइल में सबके फिक्स है, वहीं बैठे बैठे बस उसी पे। कुछ नहीं चाहिए बच्चों, खाना मत दो, भोजन मत दो, कुछ मत दो, वो दे दो। पढ़े पढ़े माँ बाप भी बड़े खुश हो जाते हैं, हमको कुछ नहीं आता, देखो इसको आता मोबाइल चलाना। आज तो खुश हो रहे हो, फिर जाके रोगे। बच्चों को पहले से ही छोटे होते तभी पकड़ा देते, ले बच्चा रो रहा, ले कार्टून देख ले। उनको लगता है थोड़ी देर शांत हो जाएंगे इसको सुन, पर कितनी गलत आदत आप उनको डाल देते हैं कि बच्चा खाता नहीं है। मैंने कितने बच्चों को देखा है, अगर उनको फ़ोन मिल जाए तो लाख वहाँ से पूरी बारात निकल जाए, उनको पता भी नहीं रहेगा यहाँ से बारात गई। इतने गढ़ जाते, व्यस्त हो जाते। यार मेरे कहने से होगा क्या, आजकल तो सब चीज़ एडवांस हो चुकी है, पर फिर भी कोशिश तो करनी चाहिए बचाने की। आप जितना प्रयास करते उतना बचाइए, जब तक हो सके बचाइए। उसके बाद तो खुद ही सीख लेंगे, आपको कुछ बताना नहीं पड़े। आजकल के कौन से बच्चे बताओ जो आपसे कंप्यूटर फ़ोन चलाना सीखते हैं बड़ों से? उल्टे बड़े सीखते हैं बच्चों से, बेटा बताना ये क्या दबाने से क्या होता है। तो सारे बच्चे आजकल गर्भ से ही पढ़े लिखे आते हैं। तो बालकों को और खुद को भी गाय का दूध ही देना चाहिए, गाय का घी, गाय से बने उत्पादों को ग्रहण करना चाहिए। घर में गाय रखो, देसी गाय रखो, उनकी सेवा करो। यही तभी जा कर के ये जो बढ़ रहा है, ये कोरोना जैसी महामारी, ये सब क्यों आती है? क्योंकि हम सब अत्याचार करते, गायों को मारते हैं, पशुओं को मारते हैं, पशुओं को मार मार के उनको अपना भोजन बनाते हैं, खाते हैं। मांस, मछली, अंडा, मुर्गा इत्यादि क्या क्या, यहाँ व्यासपीठ से तो कहना भी वो शब्द उचित नहीं होगा। पर ये सब खा के हम कैसा समाज बना रहे हैं? निर्दयी समाज बना रहे हैं, जिसके हृदय में, जिसके भीतर दिल ही नहीं है, किसी को भी मार दे, किसी को भी खा ले। हद हो गई। भगवान ने पशुओं को जैसा बनाया वो बेचारे वैसे चल रहे हैं। अंग्रेजी में साइंस में कार्निवोरस एक पार्ट पढ़ाया जाता है, उसमें ये बताया जाता है कि शाकाहारी प्राणी कौन है, मांसाहारी कौन है। तो जो जीभ से पीता है जल वो मांसाहारी माना जाता है, और जो होठ से पीता है वो शाकाहारी माना जाता है। तो हम मानव जीभ से पीते हैं कि होठ से पीते हैं? होठ से। हम होठ से पीते, तो शाकाहारी हुए कि मांसाहारी? शाकाहारी। पर हम करते क्या है? किसी ने कहा गाय भूखी मर जाएगी, पर घास नहीं मिली तो मांस नहीं खाएगी। शेर भूखा मर जाएगा, पर उसे मांस नहीं मिला तो घास नहीं खाएगा। पर धन्य है ये प्राणी, घास भी खा ले, मांस भी खा ले, और ज़्यादा समझाओ तो तुम्हारी खोपड़ी और खा ले।
ज़्यादा हमको लेक्चर देने की जरूरत नहीं, हम बहुत समझदार हैं पहले से ही। आज का जमाना ही ऐसा, क्या करें। पर इस पंडाल से बाहर कोई क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता, हमें उससे कोई मतलब नहीं। पर जो इस पंडाल में बैठे उनको तो कम से कम ये ठानना चाहिए कि हम कुछ भी गलत नहीं खाएंगे, न खिलाएंगे, न परिवार में बच्चों को देंगे, क्योंकि उससे सिर्फ और सिर्फ हम दुखों और कष्ट की ओर जा रहे हैं। आज जिन पशुओं को हम मारते हैं, कल वो हमें मारेंगे। आज हम जिनको कष्ट दे रहे हैं, कल वो हमें देंगे। इन सब चीज़ों से जितना बच सके बचिए, शुद्ध खाइए। भगवान ने कितने बढ़िया बढ़िया आहार दिए हैं। बिहार, झारखंड, बंगाल, ये कुछ प्रदेश तो ऐसे हैं जिन पर प्रकृति की भरपूर कृपा है। सुंदर फल हैं, नई नई सब्जियां हैं, इतने बढ़िया बढ़िया सुंदर स्वादिष्ट सब जल है, नारियल पानी है, आम है, लीची है। कितना बढ़िया बढ़िया भगवान ने, प्रकृति ने आप सबको दिया है। मैं ये नहीं कह रही कि आप सब खाते पीते होंगे गलत चीज़, पर कोई हो भी ऐसा, या आपका परिवार, कोई रिश्तेदार, दोस्त हो, तो रोकिए उनको, समझाइए कि भैया आज तो आप अपने क्षणिक स्वाद के लिए, 2 मिनट के स्वाद के लिए इनको मार के खा रहे हो, पर ये मरने के बाद ऊपर खड़े मिलेंगे सब लेकर के अपने औजार, और जैसे हमने मारा वैसे ही हमें भी मारा जाए। तो बचिए इन सब चीज़ों से, गलत मत खाइए। गलत खाओगे तो जीवन भी गलत ही होगा, गलत विचार आएंगे। अब बताइए, आप जिसको कोई व्यक्ति किसी पशु पक्षी को मारता है, तो जब वो मर रहा होता है उसके भीतर कितना डर, ईर्ष्या, बदला लेने की भावना, ये सब होती है। अब जिस समय वो मरता है ये सब भावना उसमें होती है, वही आप खाते हो तो वही भावना आपकी बुद्धि में, आपकी मति में जाती है। शुद्ध सात्विक भोजन करोगे तो सात्विक बुद्धि हो जाएगी। तो इसीलिए इन सब चीज़ों से बचिए, गौ माता की सेवा करिए, घर में देसी गाय रखिए, उनकी सेवा करिए।